जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, इंस्टाग्राम प्रेमियों और बाबा परमानंद के नगरी के सभी परिवारों को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माँ जानकी और उन्हीं के परम भक्त श्री संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि बाबा हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, बाबा श्याम, माँ आदिशक्ति, गणेश जी महाराज, माँ शारदे और परमहंस बाबा परमानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए समस्त पितृश्वर भगवान कि भगवान राम जी की जो बाल लीलाएं हैं वो चल रही थी, बड़ा आनंदमय माहौल था। लेकिन कहते हैं कि आनंद में खलल जरूर होती है। अमन आनंद जितना लेना चाहे, परेशानियां भी उसमें आएगी और उन परेशानियों से निकलना परमानंद होता है। इधर श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी है, वो वन में अपने आश्रम में रहते थे और वहाँ पे मुनि जप यज्ञ तप करते थे। परंतु मारीची और शुबा हुई राक्षस, जहाँ धर्म है अधर्म भी होगा, विपरीत परिस्थितियाँ हर जगह होती है और उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए भगवत विचार, अच्छे विचार, भगवान के बताए हुए जो नियम है उन पर आप जब चलते हो तो उन परिस्थितियों से लड़ने का मौका या मजबूती, वो आशीर्वाद भगवान से मिलता है। तो मारीची और सुबाहु से वे बड़े डरते थे। यज्ञ देखते ही वो राक्षस दौड़ पड़ते थे, उनको परेशान करते थे। मुनि बड़े दुखी थे। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छाई कि ये पापी राक्षस तो भगवान के मारे तो मरेंगे नहीं। और उन श्रेष्ठ मुनि ने विचार किया कि भगवान श्री राम है, वो अवतार ले चुके हैं अयोध्या नगरी। इसी बहाने मैं भी उनके श्री चरणों का दर्शन कर लेता हूँ और विनती करके दोनों भाइयों को भी यहाँ ले आऊँगा। राम और लक्ष्मण के बारे में विचार करते हैं गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। उन राक्षसों से बचने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया को लेने के लिए वो जाते हैं और
बड़े प्रकार से मनोरथ करते हुए ज़्यादा समय भी नहीं लगाया, क्योंकि जब काम लोलक से अपन ने बना लिया है और फिर अपन उससे दूर भागने का मन बनाए, फिर कैसे पहुँचेंगे। यात्रा पर निकल पड़े हो, रास्ते में कठिनाइयाँ भी आएगी और मोहवश ऐसी वस्तुएं, ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि अपन अचानक रुक जाते हैं। और उस लक्ष्य के बीच में जो मोह था, जो आनंद की अनुभूति जो करवाता है, जो लक्ष्य से भटकाता है, वो अच्छा लगता है और हम रुक जाते हैं। वहाँ ना रुके, उसको देख के, उसको समझते हुए आगे अपने काम को विस्तार दें। और ऐसे ही विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से मिलने की मन में ठान ली और तुरंत ही निकल पड़े कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया को मैं अपने आश्रम में ले आऊँगा और यहाँ की जो व्यवस्थाएं वो मरीचि और राक्षस बिगाड़ रहे हैं, उन्हीं भगवान श्री राम के हाथों ही वो मरने वाले हैं। पूरी योजना बना रखी थी। राजा ने जब मुनि को आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न, बड़े हर्षित, क्योंकि संत लोग जो है वो द्वार पे कभी कभी आते हैं अच्छे शुद्ध विचारों के, और उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। लेकिन कलयुग में ऐसी कई घटनाएं, ऐसे अनुभव हो चुके हैं कि साधु संतों पर उनको एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसा ना सोचे, एक बार जरूर आप परखें, किसी के कहने पर ऐसे माहौल को ना बनाएं। और हमारे साथ आज न्यू ईयर पर, नव वर्ष की बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ। श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। कैलाश भैया है, नरेंद्र भैया है, पवन जी शर्मा है, सभी को जय श्री बालाजी की। और ऐसे ही अपना कीमती समय देते रहें। तो विश्वामित्र जी हैं, वो पहुंचते हैं राजा के दरबार। राजा बड़े हर्षित, बड़े उनको अच्छा लगता है और उन्होंने सम्मान पूर्वक उनको आसन पर बिठाया। विश्वामित्र जी को चरणों को धोकर पूजा की उनकी, और मेरे समान बोले आज कोई धन्य नहीं कि आप पधारे हो, बोले बड़े खुश। फिर राजा ने चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के श्री चरणों में उनको प्रणाम करवाया और भगवान श्री राम जी को देखकर सुध बुध खो चुके थे विश्वामित्र जी, और इतने मगन हो गए कि साक्षात चंद्रमा उनके सामने, इतने सुंदर भगवान श्री राम। तब राजा ने हर्षित होकर, खुश होकर कहा कि हे मुनि, आपका आना बड़ा शुभ है, क्या विचार है, कहिए। बोले बाबू। पूछते हैं दशरथ विश्वामित्र जी से, और मुनि कहते हैं कि हे राजन, हे राजा, राक्षसों के समूह ने बड़ा परेशान कर रखा है आश्रम में। तप, यज्ञ, जाप,
कुछ करने ही नहीं देते बोले। इसलिए मैं कुछ मांगने आया हूँ। विश्वामित्र जी राजा दशरथ से ऐसा कह रहे हैं और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझे राम दे दीजिए। मैं इन्हें सुरक्षित अपने स्थान पर ले जाऊंगा। और इतना कहते ही राजा दशरथ तो बेचैन हो चुके थे। बोले, राजन, प्रसन्न मन से इनको मोह और अज्ञान को छोड़कर धर्म की और सुयश की प्राप्ति के लिए मुझे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ले जाने दो। राजा दशरथ ने तो इतना ही कह दिया था कि सब कुछ ले लीजिए, बोले धन दौलत प्राण ले लीजिए, पर राम को नहीं, राम को नहीं। ये विचार, ये मुनि के इतना कहने पर वो दशरथ जी के विचार थे। क्या ऐसे विचार थे, ये अपन कल की कथा का आनंद लेंगे। और अपना कीमती समय है, जरूर देते रहिए। और 9 वर्ष पर यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कुछ अलग करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करिए। आज से ही शुरुआत कर दीजिए और एक लक्ष्य के साथ, एक समय के साथ, एक टाइमिंग के साथ एक निश्चित तारीख दे दीजिए कि इस तारीख को मैं ऐसा कर दूंगा बोले। और इतनी मेहनत जी भर के, क्योंकि मेहनत हद से ज्यादा की जाती है सफलता के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, हद से ज्यादा। तो बस बार बार यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों का, आसपास का, और अपने खुद पे नज़र रखिए। व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय श्री बालाजी की। राम राम।